ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाहुणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग आत्मानुशासन ग्रंथ श्लोक नंबर कल हमने 95 देखा था कि ज्ञानी जीव जो वर्तमान में स्वाध्याय करते हैं, हिताहित का विचार करते हैं, ऐसे ज्ञानी जीवों का राजाधिक का दास होना विचारणीय है। आचार्य गुणभद्र स्वामी 95 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि राजाधिक का सेवक, ऐसे ज्ञानी होना, ज्ञानियों का राजाधिक का सेवक होना विचारणीय है। आप हित अहित का विचार करते हैं, आत्म कल्याण की भावना भाते हैं, मोक्ष मार्ग की भावना भाते हैं, स्वतंत्रता की भावना भाते हैं, और ऐसा करते हुए भी आप किसी अन्य जीव की सेवा करने में लगे हुए हैं। क्यों? किस कारण से? कि धन के लाभ के लिए, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है वर्तमान में जीव, कुछ भी करने को तैयार है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो समझदार होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, स्वाध्यायी होते हुए भी पैसे वालों के चरणों में गिरना पड़े तो गिर जाते हैं पैसे के लिए। समझ आया? ऐसे लोगों के लिए आचार्य स्वामी कह रहे हैं कि ज्ञानियों का राजाधिक का सेवक होना ये विचारणीय है, विचार करने की बात है। अरे ऐसा कैसा धन जिसके लिए आपको अन्य जीवों की सेवा करना पड़े, मानी लोगों के चरणों में गिरना पड़े। ऐसा कैसा धन कि राजा तो आज के समय में है नहीं, धनिक व्यक्ति ही ले लो, सेठ ले लो, हाँ, धनिक व्यक्ति कोई भी हो जहाँ अपन काम करते हैं या कुछ भी, तो स्वाध्यायी होने के बाद भी आप धनिक लोगों के पैरों में गिरे रहते हैं। वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, करने योग्य कार्य है नहीं है इसका विचार तक नहीं करते। उन्होंने जैसा कह दिया अपन ने कर दिया, हो गया कार्य। ऐसे लोगों की दशा विचारणीय है। सामान्य व्यक्ति ऐसा करता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है मतलब वो तो अपना कर्म का फल भुगतेगा। किंतु जो ज्ञानी है, स्वाध्यायी है, जो आत्महित की बात करता है, आत्महित की बात करना मतलब वो जानता है कि संसार में रस नहीं है, संसार में सुख नहीं है, धन, पैसा, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, इन सब में सुख नहीं है। और ऐसा जानते हुए भी जो व्यक्ति इन्हीं के लोभ से अन्य राजा आदि की धनिक व्यक्तियों की सेवा में ही लगा रहता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, ऐसे लोगों की दशा विचारणीय है। ये बात कल हमने देखी थी 95 नंबर के श्लोक में। आज 96 नंबर का श्लोक है धर्म प्राप्ति का विधान। मैं आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ। आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य गुणभद्र स्वामी जो 18वीं शताब्दी में हुए थे उन्होंने लिखा, और टोडरमल जी, पंडित टोडरमल जी इसके टीकाकार हैं। बहुत ही प्यारा ग्रंथ है, चरणानुयोग शैली का ग्रंथ है, और इसका प्रत्येक श्लोक अपने आप में स्वतंत्र है, अलग बात ही समझाता है। इसका दृष्टिकोण, इस ग्रंथ का दृष्टिकोण क्या है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो धर्म से दूर भागता है, जो धर्म से डरता है, जिसे लगता है
कि संसार में ज़्यादा सुख है और ये धर्म तो क्या है ना, कष्ट देता है, परेशान करता है। धर्म करना मतलब स्वयं के शरीर को जलाना, कष्ट देना, टेंशन वाला काम, ऐसा जिसे लगता है, उसके लिए सरल भाषा में धर्म का सही स्वरूप आचार्य स्वामी अलग अलग श्लोक में अलग अलग तरीके से समझाते हैं। ठीक है, 95 श्लोक हमारे हुए। 96 नंबर का श्लोक है धर्म प्राप्ति का विधान। आगामी छंद में जिसके चरणों में दूसरों का मस्तक झुका है, ऐसे कृष्ण नामक राजा द्वारा रखे हुए निधान का स्थान बताने के बहाने धर्म रूपी निधान की प्राप्ति का उपाय दिखाते हैं। बहुत प्यारा श्लोक है। इसमें एक ही श्लोक में दो अर्थ आएंगे, एक ही श्लोक में दो अर्थ आएंगे, एक तो उदाहरण आएगा और एक सिद्धांत आएगा। हम समझते हैं, देखो पढ़ते हैं श्लोक पहले। यस्मिन्नस्ति सभूभृतो धृतमहा वंशा प्रदेशः परः प्रज्ञापारमिता धृतोन्नतिघना मूर्ध्ना ध्रियन्ति श्रियै भूयास्तस्य भुजङ्ग दुर्गमतमो मार्गो निराश्रस्ततो व्यक्तं वक्तुमयोक्तमार्यमहता सर्वाणि साक्षात्कृतः। अभय कुमार जी का लिखा हुआ पद्य अनुवाद है। महावंश का धारक भूभृत जिसका वह उत्कृष्ट प्रदेश, मात्र बुद्धि से अंत ज्ञात हो उन्नत शिखरों सहित नगेश, सर्पों द्वारा दुर्गम एवं दिशा शून्य है विस्तृत मार्ग, महापुरुष कह सके नहीं सर्वार्य किया है साक्षात्कार। विशेषता इसमें सर्वार्य शब्द की है। किस शब्द की है? सर्वार्य। सर्वार्य वो जो मार्ग दिखाता है। सर्वार्य कौन? सर्वार्य किसे कहा? जो मार्ग दिखाने वाला है। इसमें दो अर्थ हैं। इसको कौन सा अलंकार कहा जाता है? श्लेषा अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेषा अलंकार, जिसमें एक ही बात से दो अर्थ निकाले जा सके, उसे कहा जाता है श्लेषा अलंकार। देखो अर्थ पढ़ते हैं। इस छंद में श्लेषा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पहले अर्थ में किसी कृष्ण नाम के राजा के दुर्गम स्थान में छिपे निधान को सर्वार्य नामक मंत्री द्वारा प्रकट करने का वर्णन किया गया है। दूसरे अर्थ में धर्म के लक्षण आदि का वर्णन किया है। सिंपल है। पहले श्लोक में पहले अर्थ में क्या बताया है कि कोई कृष्ण नामक राजा है, उसके यहाँ कोई निधान है, छुपा हुआ है, सेव रखा हुआ है। किसी सर्वार्य मंत्री, मतलब बहुत लोगों के द्वारा भी वहां जाना दुर्लभ है, बड़े बड़े राजाओं के द्वारा भी वहां तक पहुंचना दुर्लभ है, कोई वहां तक जा नहीं सकता। अनेक बाधाएं हैं, अनेक समस्या है, मायामयी वन है, ऐसी जगह पे जाना है। तो कोई सर्वार्य नामक मंत्री है, वो बड़ा बुद्धिमान है, वो उस जगह को जाने के लिए रास्ता दिखाता है। ऐसे ही धर्म, आत्महित की प्राप्ति, अनेक बाधाएं हैं, अनेक समस्याएं हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग जहां नहीं पहुंच पाते, अत्यंत मुश्किल जैसा है, भव वन में उलझ जाते हैं। बार बार कई बार मनुष्य भव पाकर भी भव वन में उलझ जाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे उस सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय बताने वाले सर्वार्य अर्थात सर्वज्ञ परमात्मा है, वही उस मार्ग को दिखा सकते हैं। दो अर्थ है, पढ़ते हैं। देखो पहला अर्थ, पर्वतों से युक्त कोई उत्कृष्ट प्रदेश था। उस पर्वत पर इतने बड़े बड़े बांस थे कि जिनका अंत बुद्धि से ही जाना जा सके। उनके शिखर मानो शोभा के लिए
ऊंचाई रूपी धन से युक्त होने के कारण अत्यंत ऊंचे थे। उन तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत विस्तृत था, परंतु सर्पाधिक के कारण शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्गम था। उस मार्ग में दिशाओं में शुद्धि नहीं थी, दिशाएं स्पष्ट ज्ञात नहीं होती थी, अर्थात वह प्रदेश सर्वसाधारण के लिए अज्ञात और विषम था। फिर भी किसी राजा के सरवारे नामक मंत्री ने वहां जाकर उसे प्रत्यक्ष देखा। इस प्रकार प्रथम अर्थ में सरवारे नामक मंत्री की प्रशंसा की। समझ आया कि भाई कृष्ण नाम का राजा है, उसके पास कोई निधि है, कोई चीज है, वो एक ऐसे दुर्गम स्थान पर रखी हुई है जहां जाना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं। सामान्य क्या, कोई विशेष से विशेष व्यक्ति वहां जाने में समर्थ नहीं। ऐसे में कोई सरवारे नामक मंत्री है, अत्यंत बुद्धिमान है। जैसे अकबर बीरबल के समय बीरबल को बुद्धिमान कहा जाता था ना, ऐसे बीरबल का नाम बीरबल क्यों है पता है? बीरबल नाम का मतलब क्या है? बीर, बीर अर्थात दिमाग, बीर अर्थात दिमाग, उर्दू शब्द। तो जिसकी बीर में बल है वो बीरबल है, दिमाग में बल है, जिसकी बुद्धि तीव्र है, जिसके दिमाग में बल है वो बीरबल, ठीक है ना। तो यहाँ तो सरवारे मंत्री है, लेकिन यहाँ बीरबल नहीं है। यहाँ मंत्री का नाम क्या है? सरवारे। सरवारे अर्थात जो सबको जानता है, ऐसा, ठीक है। तो वो अत्यंत बुद्धिमान था, अत्यंत बुद्धिमान। उसको वो दुर्गम स्थान का पता था। वैसे तो अब जैसे कृष्ण नाम का राजा कहा है, तो कृष्ण की नगरी कौन सी थी? कौन सी नगरी का राजा था? द्वारिका। द्वारिका किसने बनाई थी? द्वारिका का निर्माण किसने किया था? देवों द्वारा बनी हुई संरचना थी। द्वारिका कैसे बनी थी? कि तीर्थंकर, नारायण और बलभद्र ऐसे तीन महापुरुषों के पुण्य के उदय से, तीन महापुरुषों के पुण्य के उदय से, पुण्य के प्रभाव से देवों द्वारा रचना की गई थी द्वारिका, द्वारिका की, द्वारिका नगरी, ठीक है। ऐसे महापुरुष लोग कहते हैं ना, क्या होगा पुण्य से, क्या होगा धर्म से, रोटी थोड़ी ला के देगा, ऐसे बैठे बैठे घर बन जाएगा क्या? कौन समझाए? ये उदाहरण है इतना बड़ा कि बैठे बैठे ही बिना मांगे बिना सोचे पुण्य के उदय से देखो महल खड़ा हो गया, इतना बड़ा, इतना दिव्य, जिसे देखकर ही लोगों के मन में आनंद उठ जाए, जो आश्चर्यचकित था मध्य लोक के जीवों के लिए। ऐसा ऐसी द्वारिका नगरी की रचना हो गई थी। कुछ करना नहीं पड़ा था, सोचा तक नहीं था। तीर्थंकर के जीव थे, नारायण का जीव था बलभद्र। सोचो, सोचना नहीं पड़ा था, कुछ करना नहीं पड़ा, कहना नहीं पड़ा, अपने यहाँ पुण्य के उदय से देवों ने द्वारिका की रचना कर दी। और ऐसा सिर्फ इनके लिए नहीं हुआ, राम लक्ष्मण के लिए भी हुआ था। हाँ, अयोध्या नहीं, अयोध्या नहीं, जब वो 14 वर्ष के वनवास में थे ना, तब जब जंगलों में रहते थे तो अष्टानिका वगैरह के अवसर पड़ते थे। उस समय वो वन के देव, जो यक्ष जाति के देव होते हैं, वो उनको नारायण और बलभद्र जान करके, अपने ज्ञान से नारायण बलभद्र जान करके उनके लिए महल की रचना करते थे, जिन मंदिर बनाते थे, पूरी पूजन सामग्री की व्यवस्था होती थी ताकि वे अष्टानिका पर्व का उत्सव अच्छे से मना सके। ये सब होता था। इसका वर्णन है पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में इनका वर्णन है ना। तो देखो यहाँ कृष्ण की बात है। अब द्वारिका है तो देवों द्वारा रचित नगरी है, तो देवों द्वारा रचित नगरी है तो इसका अर्थ है सुरक्षित भी होगी, सुरक्षित भी होगी, क्योंकि कोई भी नगरी उस समय बनती थी, राजाओं की नगरी, तो वो चारों तरफ से सुरक्षित करते थे, कोई भी सामान्य व्यक्ति नगरी के अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो वो नगरी जो थी उसमें चारों तरफ नगरी के बाहर ऐसे वन थे जिसकी दिशाएं मालूम नहीं पड़ती थी किसी सामान्य व्यक्ति, हर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता था, ऐसे वन थे उस जगह पे। तो ऐसा था, ठीक है। तो लेकिन सरवारे नामक मंत्री ने उसका मार्ग दिखाया, प्रत्यक्ष रूप से उसे प्रत्यक्ष देखा था। फिर भी किसी राजा के सरवारे नामक मंत्री ने वहां जानकर उसे प्रत्यक्ष देखा। इस प्रकार प्रथम अर्थ में सरवारे मंत्री की प्रशंसा की, उस मंत्री की प्रशंसा। ये तो पहला अर्थ हो गया, समझ आ गया, ये लौकिक उदाहरण है एक तरह से। अब दूसरा अर्थ इसी से, कि
प्रदिश्यते अर्थात जिसमें पर को संबोधित किया जाए, ऐसा प्रदेश रूपी धर्म उत्कृष्ट है, क्योंकि लोग लक्ष्मी के लिए राजाओं को मस्तक झुकाते हैं। यह धर्म का ही फल है। वे राजा इक्ष्वाकु आदि वंश के धारक हैं, बुद्धि के पार को प्राप्त हुए हैं, अत्यंत बुद्धिमान हैं, महान हैं और धन के विपुल भंडार के धारी हैं। वे राजा जिस धर्म के होने से प्रधान होते हैं, उस धर्म रूप प्रदेश तक पहुँचने का मार्ग दान व्रतादि के भेदों से अनेक प्रकार का है, वांछा रहित है और भुजंगों अर्थात कामी पुरुषों के लिए दुर्गम है, अगोचर है। अरे सज्जन पुरुषों में प्रधान हम जैसे लोग भी धर्म का मार्ग बताने में असमर्थ हैं, अर्थात हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसे प्रकट कर सकें। समस्त आर्य अर्थात गणधरादि सत्पुरुषों द्वारा अर्थात सबके द्वारा पूज्य ऐसे सर्वार्य अर्थात सर्वज्ञ देव द्वारा धर्म का मार्ग प्रकट किया गया है तथा यही मार्ग सबके द्वारा प्रतीति करने योग्य। समझ आया? वहाँ उन्होंने कृष्ण के यहाँ जो निधि थी उसका मार्ग दिखाया सर्वार्य मंदिर ने, ऐसे ही यहाँ किसका मार्ग दिखाया है? धर्म का मार्ग, जो धर्म उत्कृष्ट है, जिस धर्म के फल स्वरूप, जिस धर्म की सेवा करने से लोग राजा बनते हैं, महाराजा बनते हैं, उच्च पद को प्राप्त होते हैं, उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं, वो धर्म, उस धर्म को पाने का मार्ग हर किसी के लिए इतना अधिक सुलभ नहीं है, इतना सुलभ नहीं है हर किसी के लिए, बहुत दुर्लभ है। ऐसे उस मार्ग को कहते हैं कि हम जैसे समझदार बुद्धिमानी जीव भी प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं है, उसको तो सर्वज्ञ परमात्मा सर्वार्य अर्थात सर्वज्ञ परमात्मा ही दर्शा समझ आया? सर्वार्य शब्द से अलौकिक का उदाहरण और धार्मिक का सिद्धांत दोनों इन्होंने लिया है। क्लियर है? बहुत क्लियर है। धर्म उत्कृष्ट धर्म हमें तो अभी लगता नहीं है ना, अभी फील नहीं होता अंतरंग में। होता है क्या अंतरंग में ऐसा फील? कैसा? कि धर्म ही सर्व समाधान कारक है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। लगता है कभी ऐसा? नहीं लगता। हम तो कहाँ उलझे हुए हैं संसार में, लगता है कि नहीं? अरे देखो नौकरी करेंगे तभी तो पैसा आएगा, खाना कहाँ से खाएंगे, कपड़े कहाँ से लाएंगे, पत्नी ने कुछ मांग लिया तो क्या करूँगा, किस तरह के विचार आते हैं मन में। कितना सोचते हैं संसार का, कितना सोचते हैं। एक बार भी स्वयं का विकल्प नहीं आता ना सच्चे सुख का। सोचो सोचो, संसार में जो कुछ भी हम प्रति समय दुख भोग रहे हैं, कितने दुख भोग रहे हैं। अच्छा बताओ, संसार में ऐसा कौन जीव है जो सुखी है? लोग आदर्श बना लेते हैं ना, अरे वो फलाना बिजनेसमैन मेरा आदर्श है, मैं तो उतना बन के दिखाऊंगा, बस एक बार यहाँ तक पहुँच जाऊँ बस। कैसे कैसे सपने देखते हैं लोग बचपन से। अरे वो सचिन तेंदुलकर का फोटो लगाएंगे कमरे में, धोनी का फोटो लगाएंगे कमरे में, शाहरुख का लगाएंगे, सलमान का लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, किन किन लोगों को आदर्श बना के रख लेते हैं। सोचो तो सही, सब दुख रूप है। उन्हें लगता है ये सुखी हैं। अरे उनके साथ जरा 10 मिनट बैठ के देखो तो पता चलेगा वस्तु का स्वरूप क्या है। सच बात तो ये है, हमें लगता है कि जो व्यक्ति फेमस है अधिक, वो अपने आप को सुखी अनुभव करता होगा। अरे महादुखी है, महादुखी। और अगर विश्वास ना हो तो अभी अभी लॉकडाउन का दृश्य देख लो आप, कितने सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड करने का वर्णन आया था ना, सुसाइड की न्यूज आई थी। जो अधिक करता है ना, जो संसार में अधिक फंसा होता है ना, वो मानसिक कष्ट को सबसे अधिक भोगता है। पता है, जितना आप संसारिक कार्यों में घुसेंगे ना, उतना ही मानसिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट। और शांति कब होगी? जितना आप सांसारिक कार्यों से निवृत्त रहेंगे, उतनी ही मानसिक शांति रहेगी। और पूर्ण रूप से संसार से निवृत्त हो जाओगे तो पूर्ण शांति की प्राप्ति हो जाएगी। यही समझने की बात है। किंतु हम तो क्या सारी दुनिया का भार लेकर के बैठे हुए सर पे। हम नहीं तो कुछ भी नहीं हम नहीं तो कुछ भी नहीं लगता।
कितने काम करते हैं ना, कितने सारे काम करते हैं दिन भर में। मुझे तो कभी कभी लगता है जो व्यक्ति एक साथ बहुत सारे काम करते हैं ना, लोग कहते हैं, उदाहरण देते हैं, अरे सफल व्यक्ति तो वही है जो एक साथ 50 काम करे और 50 जगह से धन अर्जित करे और ये करे और वो करे। सफल? अरे गधा है। गधा क्यों कहा? इतनी मेहनत तो गधे ही करते हैं। गधा क्यों कहा? इतनी व्यर्थ की मेहनत तो गधे ही करते हैं, दिन रात उलझे रहे। बताओ। हाँ, संसार में जो कुछ भी कार्य किया जा रहा है वो गधा मजदूरी ही तो है। और है क्या? बताओ। तो कौन श्रेष्ठ कौन है फिर? श्रेष्ठ है हमारे परम दिगंबर वीतरागी संत। श्रेष्ठ वो है जिन्हें एक पल के लिए भी संसार के प्रति विचार नहीं आता। वे जो आत्महित की ही बात करते हैं, अगर करते हैं तो वे दिगंबर मुनिराज, जिन्हें स्वयं की महिमा आई है, वे दिगंबर मुनिराज जो संसार को असार जान करके संसार से पूर्ण रूप से निवृत्त हो गए हैं। संसार में रहते हुए भी जिन्हें देखकर लोग सिद्धों जैसा कहते हैं। संसार में है वो, लेकिन सिद्धों जैसे लगते हैं, सिद्धों जैसे लगते हैं। वे दिगंबर मुनिराज जिनके पास जाओ, जिनके समीप बैठ जाओ तो पशु हो या मनुष्य सभी को शांति की प्राप्ति होती है। वे दिगंबर मुनिराज जिनकी दर्शन मात्र से आंखें पवित्र हो जाती हैं, जिनके दर्शन मात्र से, जिनके पास बैठने से अद्भुत शांति का अनुभव होता है, वे महान संत होते हैं, वे दिगंबर मुनिराज होते हैं। उनकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है, जितनी गाई जाए उतनी कम है। गजब की बात है। यहाँ तो क्या कहते हैं कि ऐसा दुर्गम धर्म, ऐसा उत्कृष्ट धर्म जो साधारण जीवों के लिए आसान नहीं है। आप देख लो ना, वर्तमान में कितने ही जीव हैं जो स्वाध्याय करते होंगे, सोचो। पहली बात तो कितने जीव हैं जो जैन कुल में हैं, जो पंच परमेष्ठी को मानते हैं, जो नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं। ऐसे कितने जीव होंगे, ऐसे कितने जीव होंगे जो जैन कुल पाकर के भी जैन धर्म को समझते हैं। उनमें कितने जीव होंगे जो जैन धर्म को समझने के बाद स्वाध्याय आदि करते हैं, हिताहित का विचार करते हैं, और उसके बाद भी ऐसे कितने जीव होंगे जो आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हैं। थोड़े थोड़े होते जाते हैं ना, क्रम से कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। इसलिए कहा ये साधारण जीवों के लिए दुर्गम है, अतिशय दुर्गम है, आसान नहीं, आसान नहीं। और देखा जाए तो इससे मुश्किल कुछ भी नहीं है। एक तरफ से देखा जाए तो इससे मुश्किल कुछ भी नहीं। एक बार समझने की तो बात है, समझ लिया तो हो गया। हाँ, सच्ची समझ का नाम ही तो सच्चा धर्म है, इसके अलावा थोड़ी ना कुछ है। पूजा पाठ, दया, दान, भक्ति, ये सब तो शुभ भाव है, क्रियाएं हैं, इनसे धर्म नहीं होता। ये धर्म नहीं है। धर्म तो सच्ची समझ का नाम है। समझ सच्ची हो तो धर्म है, अन्यथा सब क्रियाकांड है। लगा रहे, उलझा रहे। पूजा पाठ भी तो क्या होता है? पूजा पाठ में लोग क्या करते हैं? समय पूरा करते हैं। जैसे टाइम टू टाइम काम करने होते हैं ना, भाई इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे तो इतने से इतने पूजा करनी है, इतने से इतने प्रचार करना है, समय हो गया ना, पूरा करना है। पुण्य का बंध भी तो कब होगा? पुण्य का बंध पूजा पाठ करने से नहीं होता। वास्तव में पुण्य का बंध होता है शुभ भाव से। अब पूजा तो कर रहे हैं, प्रचार तो कर रहे हैं, स्वाध्याय तो कर रहे हैं, किंतु भाव शुभ है या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। हाँ, क्या पता यहाँ मैं स्वाध्याय करने बैठा हूँ, कोई व्यक्ति यहाँ स्वाध्याय में बैठा है, उसके मन में चल रहा है यार इससे अच्छा तो पिक्चर देख लेता रूम में जाके बढ़िया। हाँ, समझ आया? हाँ, तो पुण्यबंध किससे होता है? भाव से। हम सोचते हैं स्वाध्याय से नहीं, शुभ भाव से, प्रकृष्ट भाव।
भावों से कर्म का बन होता है, क्रिया से नहीं होता है ना। तो ऐसा होता है। देखो इसमें भावार्थ पढ़ते हैं, 2 लाइन का है, फिर हम पूरा करते हैं। यहाँ प्रथम अर्थ में सर्वार्य नामक मंत्री की प्रशंसा की गई है और दूसरे अर्थ में धर्म का फल एवं धर्म का मार्ग प्रकट करने वालों का स्वरूप का है। बहुत छोटा सा भावार्थ 1 लाइन में उन्होंने कह दिया कि सर्वार्य नामक मंत्री की प्रशंसा और दूसरे अर्थ में धर्म का मार्ग प्रकट करने वाले सर्वज्ञ परमात्मा की प्रशंसा है, उनके गुणों का गान है। समझ आ गया, क्लियर है। बहुत छोटा सा श्लोक था। श्लेष अलंकार एक ही श्लोक में 2 अर्थ थे, जिसमें से एक में उदाहरण बताया है, जिसमें सर्वार्य नामक मंत्री को मार्ग दिखाने वाला दर्शाया है। यहाँ सर्वज्ञ परमात्मा को हमारे उत्कृष्ट धर्म का मार्ग दिखाने वाला बताया गया है, उनकी प्रशंसा है। आगे कल यतियों का परहित के प्रति जो अनुराग है, मुनिराजों का परहित के, पर आत्मा के हित के प्रति जो अनुराग है, उस विषय में चर्चा आएगी। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को ओम नमः शिवाय।